राधे गोविंदा। People are so friendly and happy. Thousands and thousands of pilgrimage people just. दोस्तों, आज जिस तरह से दुनिया में हिंदू धर्म अपने पैर पसार रहा है, उसे देखकर लगता है कि वो वक्त दूर नहीं जब विश्व में कई देश हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे। लेकिन बात करें विदेश की तो साउथ अफ्रीका एक देश है जहां हिंदू धर्म तेजी से फैल रहा है। जी हाँ, भारी संख्या में अफ्रीकी लोग भारत के महाकुंभ में आ रहे हैं और संगम में डुबकी लगाकर खुद को धन्य कह रहे हैं। इतना ही नहीं, कुंभ का क्रेज अफ्रीकी लोगों में ऐसा छाया कि हजारों की संख्या में विदेशी लोग हिंदू धर्म अपनाने लगे हैं। साउथ अफ्रीका ही नहीं बल्कि वहाँ के कई देश ऐसे हैं जहाँ हिंदुओं की आबादी इतनी है कि आने वाले वक्त में वो देश हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर अफ्रीकी लोग सनातन धर्म क्यों अपना रहे हैं। साथ ही जानेंगे कि अफ्रीकी में कितनी है हिंदुओं की जनसंख्या, मंदिर और वहाँ भारत के ही जैसे कौन कैसे त्योहार मनाए जाने लगे हैं। इसलिए बने रहिए वीडियो में बिल्कुल अंत तक। लेकिन उससे पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, प्राकृतिक संपदाओं और विविधता के धनी अफ्रीका को इंसानों की आदिम भूमि भी कहा जाता है। पशु पक्षियों से लेकर आदिवासी जनजातियों की अविश्वसनीय परंपराएं भी यहाँ देखने को मिलती हैं। खास बात यह है कि पिछले कई साल में यहाँ भारतीय संस्कृति और आबादी ने अपनी अहम जगह बनाई है। एक वक्त था जब कभी वहाँ की खूंखार आदिवासी प्रजातियां एक दूसरे से लड़ती रहती थीं, लेकिन भारतीय रीति रिवाज और सामाजिक परंपराओं में उनका मन लगने लगा। ईसाई धर्म और इस्लाम से पहले अफ्रीका में कई तरह के धर्म भी प्रचलित थे, जिनमें से आज भी कुछ धर्म प्रचलन में हैं। जी हाँ, साउथ अफ्रीका की जनसंख्या की बात करें तो आज वहाँ की कुल जनसंख्या 6 करोड़ 40 लाख है, जिसमें वहाँ 5 करोड़ 29 लाख लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। लेकिन हिंदू धर्म की बढ़ती आबादी का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि 2011 में वहां हिंदुओं की संख्या कुल 5,70,000 थी, लेकिन आज वहीं हिंदुओं की जनसंख्या बढ़कर 7 लाख से अधिक हो गई है। जी हाँ, ये भारतीय मूल के हिंदू नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका की मूल हिंदू है। आज भारतीय सनातन संस्कृति को लेकर यहाँ की स्थानीय आबादी में अलग ही आकर्षण है, जिसके कारण इसका विस्तार होता जा रहा है। दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ के शुभारंभ के बाद से ही त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। अब तक करीब 45 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। ये महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा समागम है और दुनिया भर से लोग त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज आते हैं। इसी कड़ी में न सिर्फ दुनिया भर से बल्कि दक्षिण अफ्रीका से भी लाखों की संख्या में विदेशी लोग महाकुंभ पहुंचे हैं। दक्षिण अफ्रीका से आए श्रद्धालुओं ने कहा कि वे महाकुंभ में डुबकी लगाकर खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। ये अफ्रीकी लोग हिंदू धर्म के प्रति ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि भारत से वापस लौटकर बेहिंदू संस्कृति को अपना चुके हैं। उनके दिल में सिर्फ सनातन धर्म ही दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, अफ्रीका में हिंदू धर्म का कुछ यूं क्रेज है कि वहां उन्होंने सबसे बड़ा मंदिर भी बना दिया। जी हाँ, कुछ दिन पहले ही दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में स्वामी नारायण हिंदू मंदिर का उद्घाटन हो गया है। यह भव्य हिंदू दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर और सांस्कृतिक परिसर बन गया है। उद्घाटन से पहले शनिवार को जोहान्सबर्ग में एक भव्य नगर यात्रा जुलूस निकाला गया, जिसमें भक्ति संगीत, मार्चिंग बैंड शामिल थे। अफ्रीका में यह भव्य मंदिर करीब 15 एकड़ भूमि पर बना है, जिसमें 34,000 वर्ग मीटर का सांस्कृतिक केंद्र, 3,000 सीटों वाली हॉल, क्लासरूम और मनोरंजन केंद्र समेत कई सुविधाएं हैं। यह मंदिर कला, संस्कृति और आध्यात्मिकता का केंद्र है, जो हिंदू परंपराओं की समृद्ध विरासत और उत्कृष्ट शिल्प कला को दर्शाता है। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म के सम्मान में मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटाइल भी शामिल हुए थे। उन्होंने महंत स्वामी महाराज से भेंट की और मंदिर निर्माण में उनके बहुसांस्कृतिक योगदान और अंतरधार्मिक समरसता की सराहना की। आपको बता दें कि जब साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे, तो वहां पर रहने वाले प्रवासी भारतीयों के समूह ने इस मंदिर की 3D तस्वीरें पीएम मोदी को दिखाई थी। दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में हिंदू संस्कृति काफी समृद्ध है और यहाँ कई हिंदू मंदिर हैं, इसलिए यहाँ भारतीय त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। हिंदुओं का हरे कृष्ण भक्ति स्कूल दक्षिण अफ्रीका के कई हिस्सों में सक्रिय है, जैसे डरबन क्षेत्र, जहां दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा हिंदू समुदाय रहता है। आज दक्षिण अफ्रीका के क्वाज़ुलु नटाल प्रांत में अफ्रीका की सबसे बड़ी हिंदू आबादी है और दक्षिण अफ्रीकी हिंदू महासभा द्वारा दिवाली महोत्सव आयोजित किया जाता है। इसका एक उदाहरण घाना में देखने को मिलता है। जी हाँ, आज घाना में अधिकांश लोगों ने हिंदू धर्म को खुशी खुशी अपनाया है। वहीं भारत, जिसे सनातन सभ्यता का केंद्र माना जाता है, वहां से यह धर्म अफ्रीका पहुंचा।
आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना में हिंदुओं की संख्या में साल दर साल बढ़ोतरी हुई है। साल 2010 में वहां केवल 12,000 ही हिंदू ही रहते थे, जिसमें कि आज घाना में लगभग 1.25 लाख अफ्रीकी हिंदू रहते हैं। घाना देश में रह रहे हिंदू वह सभी प्रथाओं का पालन करते हैं जो आम तौर पर सनातन धर्म में किया जाता है। वहां के हिंदुओं में भी मांस का सेवन वर्जित है। यह नियम उन्होंने अपनी इच्छा से बनाया है, क्योंकि किसी जीव को मारकर खाना सनातन धर्म में स्वीकार नहीं किया जाता है। यह बात इसीलिए खास है क्योंकि घाना के मूल निवासी बिना मांस के रह नहीं सकते। लेकिन घाना के हिंदुओं की धारणा है कि गाय एक पवित्र प्राणी है जिन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, बल्कि उनका सम्मान वैसे ही किया जाना चाहिए जितना भारत में हिंदू धर्म में किया जाता है। यह घानाई हिंदू मान्यता भी एक परिभाषित करने वाली मान्यता है, क्योंकि न केवल घाना के अधिकांश लोग प्रतिदिन गाय का दूध पीते हैं, बल्कि पारंपरिक घानाई जीवन शैली में गाय के शरीर से बचे हुए संसाधनों का भी आमतौर पर अन्य व्यावहारिक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा घाना में यह बात भी खास है, न ही उन पर धर्म परिवर्तन के लिए किसी प्रकार का दबाव डाला गया और न ही ऐसे किसी मुहिम को शुरू किया गया। उन्होंने हिंदू धर्म को अपनी इच्छा से चुना है और सनातन धर्म के सभी नियमों का पालन भी वह अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं। लेकिन हिंदू धर्म घाना में एकाएक विकसित नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसा समूह है जिसने हिंदू धर्म की विशेषताओं को लोगों तक पहुंचाया है, जिससे अफ्रीकी लोगों में हिंदुत्व के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई है। घाना में हिंदू धर्म को स्थापित करने वाला वह सिंधी समूह था जो भारत से अंग्रेजों द्वारा किए विभाजन के बाद घाना में शरणार्थी के रूप में बसने आए थे। उसके बाद स्वामी घनानंद सरस्वती के नेतृत्व में घाना हिंदू मठ द्वारा सनातन प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाया गया। आपको बता दें कि स्वामी घनानंद का असली नाम क्वेसी एन्निन था, जो घाना में एक ईसाई परिवार में जन्मे थे। स्वामी घनानंद बचपन से ही इच्छुक बालक थे, जिन्हें ब्रह्मांड के रहस्यों को और धार्मिक लेखों में छुपे सभी तर्कों को खोजने के लिए आतुर थे। फिर वह इसी खोज में आशिकेश उत्तराखंड आए, जहां उनकी भेंट स्वामी कृष्णानंद से हुई। स्वामी कृष्णानंद ने उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और शास्त्रों और वेदों के ज्ञान से अवगत कराया, जिसके बाद उन्होंने वर्ष 1975 में घाना हिंदू मठ की स्थापना की और वहीं से प्रारंभ हुआ घाना में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार। स्वामी घनानंद सरस्वती ने घाना में 5 हिंदू मंदिरों की स्थापना की, जो अफ्रीकी हिंदू मठ की आधारशिला रहे हैं। साथ ही घाना में इस्कॉन के मंदिर भी अधिक हैं। आपको बता दें कि घनानंद के लिए हिंदुत्व का प्रचार करना आसान नहीं था। जी हाँ, सनातन धर्म की विविधताओं को घाना हिंदू मठ अखबार में प्रकाशित कराता रहता है, जिससे लोगों में सनातन धर्म को और जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। इसी वजह से शुरुआत में कई केवल जिज्ञासा के लिए मठ में आते थे, किंतु जब हिंदू धर्म की विविधताओं के विषय में उन्हें ज्ञान हुआ, अब उन्होंने इसे अपनाने का फैसला किया। किंतु कट्टरपंथियों द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि यह धर्म परिवर्तन जबरन हुआ है, जिसका खंडन स्वयं घाना के हिंदू करते हैं। उन सभी ने अपनी इच्छा से हिंदू धर्म को अपनाया है। एक और बात यह भी, स्वयं स्वामी घनानंद सरस्वती घाना के मूल निवासी थे, जिनके माता पिता ने ईसाई धर्म अपनाया था। किंतु इन सबको जानते हुए भी उन्होंने सनातन धर्म को चुना और इस धर्म की विविधताओं का प्रचार किया। आज अफ्रीका के साथ साथ विश्व भर में हिंदू जनसंख्या के बढ़ने की रफ्तार में तेजी देखी गई है, जिसका श्रेय उन सभी संत एवं महात्माओं को जाता है जिन्होंने केवल और केवल अपनी वाणी से हिंदू धर्म को जन जन तक पहुंचाया और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। साउथ अफ्रीका में रहने वाले हिंदू समुदाय ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर साल कई भारतीय त्योहार अफ्रीकन धरती पर उसी उत्साह और उमंग के साथ मनाए जाते हैं जैसे वे भारत में मनाए जाते हैं। वैसे तो होली ब्रज की मशहूर है, जहां होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन अफ्रीकी देशों में भी होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर होलिका दहन जैसी एक परंपरा भी मनाई जाती है, जिसे स्थानीय लोग ओमेना बोंगा के नाम से जानते हैं। लोग इसे जलाकर अन्न देवता को याद करते हैं। साथ ही रात भर इस आग के चारों तरफ नाचते गाते और जश्न मनाते हैं। होली के अलावा साउथ अफ्रीका में कई हिंदू त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि दिवाली, होली, छठ पूजा, नवरात्रि और कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी। अफ्रीका में रहने वाले हिंदू समुदाय इन त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के बड़े भारतीय समुदाय के लोग खास तौर पर डरबन में दिवाली मनाते हैं। इतना ही नहीं, कृष्ण जन्माष्टमी को भी अफ्रीका में मनाया जाता है। जगह जगह हरे कृष्णा के भजन संकीर्तन के साथ हजारों लोग एक साथ अफ्रीका की सड़कों पर निकलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के चैट्सवर्थ में हरे कृष्ण मंदिर है, जहां हर साल जन्माष्टमी के मौके पर खूबसूरत सज्जा की जाती है। यह मंदिर इस्कॉन समाज का हिस्सा है। गणेश चतुर्थी, अफ्रीका के घाना देश में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। यहाँ गणेश चतुर्थी की पूजा धूमधाम से की जाती है। यहाँ के लोग समुद्र में भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन करते हैं। यहाँ हिंदू धर्म के और भी कई देवी देवताओं की पूजा होती है। अफ्रीका में हिंदू संस्कृति के गहरे इतिहास की झलक
हमें वहाँ के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों से मिलती है। दक्षिण अफ्रीका के विभिन्न शहरों में अनेक मंदिर बने हुए हैं। दोस्तों, एक तो एकमात्र झलक भर है, अभी दुनिया में कई ऐसे देश और है जहाँ हिंदू धर्म का विस्तार इतनी तेजी से हो रहा है कि लाखों की संख्या में लोग हिंदू धर्म अपना रहे हैं। खैर, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो नीचे कमेंट में जय श्री राम लिखकर अवश्य बताइए। साथ ही ऐसी ही रोचक जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को एवं बेल आइकन भी दबाएं। वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।